युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। एक और प्रयोग मैं पढ़ रहा था। एक दूसरे विश्वविद्यालय में एक बड़ा जर्मन संगीतज्ञ आया। वह सिर्फ जर्मन भाषा जानता है, अंग्रेजी के 2-4 शब्द बोल लेता है। उसके एक विद्यार्थी ने आकर पहले परिचय दिया श्रोताओं को, और जैसा वह संगीत बजाने जा रहा है उसके संबंध में परिचय दिया कि बहुत अनूठी कृति है। शायद मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी संगीत की कृति नहीं। इसकी खूबी यह है कि संगीतज्ञ तो पूरा गंभीर रहता है, लेकिन यह एक बड़ा गहरा व्यंग है। और आप अभागे हैं कि आपको जर्मन नहीं आती और आप पूरा न समझ पाएंगे। लेकिन जर्मनी में जहाँ भी उसने अपने इस संगीत का प्रदर्शन किया है, वहाँ लोग लोट-पोट हो जाते हैं, हंसी के फुब्बारे छूट जाते हैं, लोग पेट पकड़ लेते हैं, लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। और खूबी यह है इस संगीतज्ञ की कि वह लेकिन अपनी गंभीरता, गुरु गंभीरता बनाए रखता है। मुस्कुराहट भी नहीं आती। जैसे जैसे लोग हंसते हैं वह और भी गंभीर होता जाता है। यही तो उसकी खूबी है, और इसी से वह हंसी और भी बढ़ती चली जाती है। वह नाराज तक होने लगता है, वह चिल्लाने तक लगता है कि यह तुम क्या कर रहे हो। मगर वह सारे व्यंग का हिस्सा है कि वह अपनी गंभीरता को गहन रखता है, और गंभीरता के गहन रखने के कारण पृष्ठभूमि में व्यंग और भी प्रगाढ़ हो जाता है, पैना हो जाता है। फिर संगीतज्ञ आया, उसने अपना संगीत का प्रदर्शन शुरू किया। वह विद्यार्थी उसके पीछे खड़ा हो गया। अब लोग भाषा नहीं जानते, मगर तैयारी है उनकी। कोई धीरे से खिलाया, कोई हंसा, फिर हंसी फैलने लगी, फिर सब हंसने लगे। लोगों ने नज़र उस विद्यार्थी पर रखी जो पीछे खड़ा है। वह कई दफ़े ऐसा हंसता है, पेट पकड़ लेता है। धीरे धीरे लोग उसकी नकल करने लगे, उस विद्यार्थी की, क्योंकि जब वह हंस रहा है तो कोई बात उसी की ही हो रही होगी। फिर थोड़ा थोड़ा लोग अपनी तरफ से भी करने लगे, और वह संगीतज्ञ नाराज होने लगा, और वह चीखने चिल्लाने लगा। गालियाँ बकने की नौबत आ गई। वह छोड़कर खड़ा हो गया, और 2-4 शब्द उसे अंग्रेजी के आते थे। उसने उससे समझाया कि यह क्या नालायकी है, यह मैं एक गंभीर, अति गंभीर संगीतज्ञ पेश कर रहा हूँ, और यह क्या पागलपन है। तुम्हें भाषा भी समझ में नहीं आती और तुम लोट-पोट हुए जा रहे हो। तब लोगों ने निवेदन किया कि हमको पहले बताया गया है। उन्होंने इधर उधर देखा। वह विद्यार्थी नदारद है, वह जा चुका है, वह प्रयोग पूरा हो गया। वहाँ कुछ भी हंसी जैसी बात न थी। वह जो गा रहा था गीत, वह बड़ा दुखंत था। लेकिन धारणा अगर पकड़ जाए तो व्यवहारिक रूप से सत्य मालूम होने लगती है। अहंकार एक धारणा है, सभी को पकड़ती है, और खूब उस धारणा के नीचे सभी की छातियाँ दबी हैं। लेकिन है केवल व्यवहारिक सत्य, उपयोगी है, निश्चित यथार्थ नहीं है। उपयोग खूब करो, लेकिन भूल कर भी अपने को अहंकार मत समझ बैठना। काम ले लो, लेकिन अहंकार के वशीभूत मत हो जाना। इतना ही प्रयोजन है साक्षी भाव का, कि तुम साक्षी भाव से देखो कि क्या व्यवहारिक है, क्या पारमार्थिक है, क्या वस्तुत्व है, और क्या है केवल मान्यता के आधार पर।